नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। महाभारत में द्रौपदी का नाम केवल सुंदर स्त्री या पांडवों की पत्नी के रूप में ही नहीं याद रखा जाता, बल्कि द्रौपदी को एक ऐसी साहसी महिला के तौर पर भी जाना जाता है जिसने अपने अपमान के विरुद्ध भरी सभा में आवाज उठाई। द्रौपदी का व्यक्तित्व प्राचीन युग में भी उस समय की तुलना में बहुत आधुनिक था। वेद व्यास लिखित महाभारत के अनुसार द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। असल में पांचाल देश के राजा द्रुपद ने एक यज्ञ द्वारा द्रौपदी को प्राप्त किया था। इसके बाद कुछ ही समय के भीतर द्रौपदी का स्वयंवर रचाया गया। आइए जानते हैं स्वयंवर के बाद वेदव्यास ने द्रौपदी को कौन सा वरदान दिया था। महाभारत के अनुसार वेदव्यास ने द्रौपदी को एक दिन बताया था कि उसके 5 पति होंगे, लेकिन द्रौपदी ने इस बात को सुनकर नकार दिया था। उस समय द्रौपदी ने कहा था कि उनके पिता राजा द्रुपद कभी ऐसा नहीं होने देंगे। वेदव्यास जानते थे कि द्रौपदी के स्वयंवर का कौन विजेता होगा और किस परिस्थिति में द्रौपदी को 5 पांडवों के साथ विवाह करना होगा। पांचाल देश के राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए एक प्रतियोगिता रखी थी। इस प्रतियोगिता में मछली की परछाई को पानी में देखकर उसकी आंख पर निशाना भेदना था। जो भी योद्धा ऐसा करने में सक्षम हो जाता, उसका विवाह द्रौपदी से करने की शर्त रखी गई थी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए देश विदेश से कई राजा राजकुमार आए थे, लेकिन अर्जुन ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया। प्रतियोगिता को जीतकर अर्जुन द्रौपदी के साथ विवाह करने के अधिकारी बने थे। लेकिन जब अर्जुन सहित 5 पांडव अपनी मां कुंती के पास पहुंचे, तो कुंती उस समय कुछ काम कर रही थी। अर्जुन ने बाहर से कुंती को आवाज देते हुए कहा, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। यह सुनकर कुंती को लगा कि उनका पुत्र अर्जुन कोई वस्तु लेकर आया है। यही सोचकर कुंती ने कहा कि जो भी लाए हो उसे सभी भाई आपस में बांट लो। यह सुनकर जब अर्जुन ने कुंती की गलतफहमी दूर की, तो कुंती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में भरकर कहा कि द्रौपदी क्या कोई वस्तु है जो उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अब जब मुंह से बात निकल ही गई है, तो सभी भाई द्रौपदी से विवाह कर लें। द्रौपदी कुंती की इस बात को स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि यही नियति है। श्री कृष्ण ने कहा कि आगे जाकर द्रौपदी बहुत बड़ी घटना में एक अहम भूमिका निभाने वाली हैं। बहुत समझाने बुझाने पर द्रौपदी ने श्री कृष्ण की बात मानते हुए अर्जुन सहित 5 पांडवों से विवाह करने को स्वीकार कर लिया। तब विवाह कराने के लिए वेदव्यास को आमंत्रित किया गया। वेदव्यास की उपस्थिति में द्रौपदी का विवाह अर्जुन सहित 5 पांडवों से हो गया। लेकिन 5 पांडवों से विवाह के बाद यह समस्या आन पड़ी कि आखिर द्रौपदी 5 पतियों के साथ एक साथ कैसे रहेगी। यह समस्या देखकर वेदव्यास ने कुंती, द्रौपदी, श्री कृष्ण और पांडवों से कहा कि द्रौपदी एक निश्चित समय के सभी पांडव भाइयों के साथ बारी बारी से रहेगी। इसके बाद वेदव्यास ने द्रौपदी को प्रत्येक दिन नवीन कौमार्य होने का वरदान दिया। हर साल उसका यौवन किसी कुंवारी कन्या की तरह नवीन हो जाएगा। इस तरह वेद व्यास से मिले इस अद्भुत वरदान के अनुसार द्रौपदी जब भी एक पति से दूसरे पति के पास जाती थी, तो वो फिर से कुंवारी कन्या की तरह बन जाती थी। इस कारण से महाभारत में द्रौपदी को दिव्य स्त्री भी माना जाता है।